आप सभी को अपने YouTube चैनल सुधीर सिंह ऑफिशियल 8825 पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग पिछले कई दिनों से एक बहुत बड़ा बवाल चल रहा है, सुन रहे हैं। बवाल यह कि जैसे पीछे बैकग्राउंड में आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा कि बीएड वालों अब क्या, बीएड वालों का भविष्य अब क्या होगा। क्योंकि पिछले कई दिनों से एक जो बवाल मुद्दा इस बात पे चल रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा यह बोला गया कि बीएड अभ्यर्थी जो सीटेट दिए हैं उनका रिजल्ट पेपर वन का रोक दिया जाए, उसका पेपर वन का रिजल्ट नहीं नहीं दिया जाए। वह इस मुद्दे पे कि उसमें पेपर वन वाले, सॉरी बीएड वाले पेपर वन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो जैसा कि अब देखिए, अब इस पर क्या कहा जाए, एक नियमावली आती है, एक बहुत बड़ा, हम ये तो बच्चों समझ में नहीं आता है कि बच्चों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इनका फ्यूचर क्या होगा, भविष्य क्या होगा। एक तो बच्चे बहुत मेहनत करने के साथ बहुत मुश्किल से सीटेट का एग्ज़ाम दे पाते हैं, सीटेट पास हो जाते हैं। इस बार देखिए कि सीटेट का स्थिति क्या था पास होने के लिए, सीटेट कैसे कैसे करके बच्चे मेहनत करके पास हुए। बहुत सारे बच्चे जो पास नहीं हो पाए, फाइनल कटअप पर जाके पहुंच गए। कटअप से तो मतलब बी एड सीटेट ऐसा नहीं है कि यह एग्ज़ाम नौकरी के लिए सीटेट एग्ज़ाम देती है, इससे आप नौकरी नहीं मिलती है। इसे विभिन्न राज्य में अलग अलग नियमावली के तहत आप एक शिक्षक के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। तो अब इस पे काफ़ी खास चर्चा करेंगे कि उसमें हाई कोर्ट के द्वारा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कमेंट क्या किया गया है। उसमें यह कहा गया है कि जो बीएड किए हुए हैं वह पेपर वन का रिजल्ट उनका रोक दिया जाए। अब लग रहा है लोगों को क्या यह यूपी के लिए, यूपी के कैंडिडेट के लिए ही लागू होगा। तो फिर हम लोग को बीएड का एग्ज़ाम अगर रिजल्ट सीटेट का रिजल्ट रोक दिया जाएगा तो डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट कब आएगा। बच्चों का काफ़ी चिंता यह है कि बिहार में टीचर का 7वां चरण आने वाला है, अब उनका भविष्य क्या होगा। तो काफ़ी खास इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए 2018 में एक नियमावली आती है, 2018 में एक नियमावली आती है। नियमावली में यह बोला जाता है कि बीएड के विद्यार्थी जो भी बीएड किए हैं वह बीएड वाले पेपर वन के लिए एलिजिबल है, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। बीएड वाले विद्यार्थी सीटेट में पेपर वन दे सकते हैं। अब जो हाल फिलहाल में कहा जा रहा है कोर्ट के द्वारा कि नहीं इनका रिजल्ट रोक दिया जाए, तो सिर्फ जो डीएलएड किए हैं उनको पेपर वन का रिजल्ट आएगा। तो काफ़ी, तो अब तो यह स्पष्ट हो चुका है। हाई कोर्ट ने सीबीएसई को यह नोटिस भी दिया है कि आप इस पर कुछ इस पर देखें। तो अभी मामला, अब देखिए दहेज के साथ आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें, एकदम मामला अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, निश्चित इसमें मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर वहाँ से क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट आएगा, नो डाउट। इसमें डिजी लॉकर, चूँकि यह रिजेक्शन नहीं है, यह एक सर्टिफिकेट, चूँकि यह पास मार्क एग्जाम है, यहाँ पे सिलेक्शन की प्रक्रिया है, रिजेक्शन की प्रक्रिया नहीं है। काफ़ी खास इतना पास, जैसे कि इसमें दिया हुआ था कि इतना नंबर में आप अगर ओबीसी हैं तो 82 लाइए, अगर आप 82 लाइए या और 90 लाइए तो इस पर सिर्फ 5 मार्क है, 5 मार्क ही यहाँ पे है। तो इसमें तो अब देखिए, अब ऐसा होगा कि इसमें आपको अगर पेपर वन के लिए स्टे नहीं, या पेपर वन के लिए जो निर्णय फाइनली, अभी ये फाइनल निर्णय नहीं है। चूँकि 2018 में यह कहा गया था कि पेपर वन आप बीएड वाले दे सकते हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पेपर वन नहीं दे, पेपर वन में आपका रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन यदि आप सब बिहार में 7वां चरण आता है, आप फॉर्म भरिएगा, जो अंतिम निर्णय होगा वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा, उसी के अनुसार आपका नियुक्ति होगा। ऐसा नहीं कि पीछे हट जाइएगा, आप 7वां चरण के लिए फॉर्म आए, फॉर्म भरिएगा। आखिर सरकार को इसमें बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए कि इसका क्या होगा नहीं होगा। अब बहुत सारे बच्चे का कि अब नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसमें क्या होगा, हम लोगों का बहुत मेहनत से सीटेट लोग पास करते हैं, पास करने में बहुत सारे परेशानियां होती है। ये पढ़ें वो कैसे पढ़ें, किस ढंग से रणनीति अपनाएं, कैसे मेहनत करें। तो उस पास होने के बाद अब डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट आने के, जब अभी तो आ नहीं पाया है, यदि डिजी लॉकर में थोड़ा सर्टिफिकेट में डिले होता है,
थोड़ा काफ़ी परेशानी होगा, क्योंकि बिहार शिक्षा का 7वां चरण का 7वां फेज कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो उसमें बच्चों को अब धड़कन बढ़ा हुआ है। लेकिन आपसे यह कहा जा रहा है, नम्र निवेदन, आप ये भी खुद सोचें कि आप 7वां चरण का जब आए नियोज तो आप फॉर्म भरें, उसमें फॉर्म भरने में पीछे नहीं हटें। जो भी अंतिम निर्णय होगा वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा। ये भी आपका अभी स्पष्ट क्लियर नहीं कहा गया है कि यह जो रोक लगाया जाएगा तो क्या पेपर 1 के लिए यूपी के लिए विद्यार्थी को ही रोक लगाया जाएगा, बिहार में भी क्या होगा, हरियाणा में क्या होगा, राजस्थान में क्या होगा। क्योंकि राजस्थान में इस मामले पे भी कुछ मुद्दे पे इस पर बहस चल रहा था, तो काफ़ी खास इस चीज़ पर। तो आज के लिए इतना ही कि थोड़ा अब हाँ, जिनका मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अब डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट कब तक आएगा, मार्कशीट कब तक आएगा डिजी लॉकर में, थोड़ा अभी डिले होगा, नो डाउट, इसमें ऐसा नहीं, अब ज़्यादा डिले नहीं होगा, बहुत कम समय में इसका 10 दिन में इसका मतलब कि डिसीजन ले लिया जाएगा कैसे क्या होगा नहीं होगा जो। उसके बाद सीबीएसई अपने निर्धारित समय से अनुसार, जो कि इनको फिर एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराना है, तो इसमें निर्धारित समय से यह अपना प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। आप थोड़ा धैर्य रखें और क्रमबद्ध तरीके से और आगे अपने एग्ज़ाम की नेक्स्ट प्रिपरेशन की तैयारी रखें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।